हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने क्लास 12th की मैथ्स की बुक अपन ने स्टार्ट किया था और उसका चैप्टर 3rd नंबर चैप्टर था मैट्रिक्स अपन ने स्टार्ट किया था। चैप्टर था अपना मैट्रिक्स या अवयव। ये था अपना चैप्टर 3rd नंबर चैप्टर था। तो उसमें अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी, राइट। बेसिक चीज़ों में अपन ने देख लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में अपन ने जाना था और मैट्रिक्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन ने देखा था। तो आज का अपना टॉपिक, कल अपन ने जहाँ पे एंड किया था अपना टॉपिक था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलें तो अवयव की कोटि। आज का टॉपिक अपना ये है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स या अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है वो अपन देखेंगे। तो अवयव अपने पास, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है अपने पास इस टाइप से है, राइट। इसकी कोटि का मीन क्या है सबसे पहले तो वो अपन देखेंगे। कोटि होती है कि मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स है तो उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, लंबाई चौड़ाई, ये उसकी क्या है कोटि है। इसमें किस टाइप के जो एलिमेंट हैं उनकी कोटि अपने को बतानी है। पे जो लेंथ और विड्थ की बात की गई है, लंबाई और चौड़ाई, उसका मीन क्या है, उसका मीन है रो और कॉलम से, राइट। यहाँ पे पंक्ति कितनी होंगी और स्तंभ कितने होंगे, उसके हिसाब से अपन अवयव की कोटि डिसाइड करेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल अपन सोल्व करके देखते हैं, उससे थोड़ा समझ में आएगा अपने को। फिर उसके बाद अपन इसका जो फॉर्मूला है वो भी अपन फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल में देखो अपने पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 7 8 9 2। ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है, राइट। अब इसके अपने पास देखो रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। पंक्ति और स्तंभ से अपन बात कर रहे थे भाई, पंक्ति और स्तंभ से अपन ऑर्डर बता सकते हैं, अवयव की कोटि डिसाइड कर सकते हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहाँ पे ये अपने पास कुछ कोई मैट्रिक्स है, उसमें अपने पास देखो रो कितनी है, जो ये अपने पास हैं ये और ये क्या अपने पास रो हैं। और कितनी रो हैं, 3 रो हैं अपने पास, राइट। इनकी बात करें अपन, कॉलम की बात करें तो कॉलम भी अपने पास कितने हैं, देखो 3 कॉलम है। कॉलम भी अपने पास क्या है, 3 हैं, ओके। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। क्या कॉम्बिनेशन होता है, रो और कॉलम को अपन इस टाइप से लिखते हैं 3 × 3। 3 रो है और 3 क्या है अपने पास कॉलम है। तो अपन ने लिख दिया 3 × 3 ऑर्डर का ये क्या है मैट्रिक्स है, ओके। ये मैट्रिक्स के जस्ट पास में लिखा जाता है यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया ये। तो अवयव की कोटि या फिर अपन बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो अपने पास मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर क्या है 3 × 3 है, राइट। तो इस टाइप से एक एग्जाम्पल था अपना। अब अपन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो अपन देखते हैं क्या है। तो बेसिक फॉर्मूले के लिए देखो अपने पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में देखो A11 A12 A13 एंड A1n। अब यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 ये 1n क्या है वो भी अपन देखेंगे। A21 A22 A23 एंड A2n A3n A31 A32 A33 A3n AM1 AM2 AM3 AMn। ये अपने पास है मैट्रिक्स। समझ में आई मैट्रिक्स? देखिए क्या है मैट्रिक्स।
A11 का मतलब क्या है? ए तो अपना क्या है, इसमें एलिमेंट है या फिर कोई अवयव है। A11 11 का मतलब है फर्स्ट जो 1 है उसका मतलब है कि रो कौन सी है, फर्स्ट रो है। सेकंड जो अपने पास 1 है उसका मतलब है कॉलम कौन सा है, स्तंभ कौन सा है, फर्स्ट अपने पास स्तंभ है। इसकी बात करें अपन 1 1 सभी जगह 1 है तो इसका मतलब तो क्या हो गया, रो है। यहाँ पे 2 है तो सेकंड कॉलम आ गया, 3 है तो 3 कॉलम आ गया, n है तो n टर्म्स का कॉलम आ गया अपने पास। मतलब n पद तक अपन बात कर रहे हैं, n टर्म तक, लास्ट जो अपनी टर्म क्या है, n है, अपन ने लेट किया है। तो a यहाँ पे क्या है, रो है 1 और n क्या है यहाँ पे अपना कॉलम हो गया, स्तंभ हो गया। इसी टाइप से 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड रो है। 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, 2 का मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड का मतलब थर्ड कॉलम और n मतलब n कॉलम आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार अपने यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 तो थर्ड रो हो गई। यहाँ से अपने पास देखो टेंस टू m रो अपने पास आ चुकी है यहाँ पे। मतलब रो का भी तो एक एंड होगा ना, अपन जैसे कॉलम को एक एंड पॉइंट तक लेके गए भाई, n पॉइंट है यहाँ पे, लास्ट जो पॉइंट है। रो का अपने पास जो एंड पॉइंट है वो क्या है, m है, तो m पॉइंट तक अपन ने लेट किया। तो m1 m रो है यहाँ पे देखो, और 1 कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया और n टर्म्स तक अपना ये कॉलम हो गया, राइट। तो मैट्रिक्स आपको समझ में आई होगी, क्या है मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ से देखो अपने पास, अब इसका अपने को ऑर्डर बताना है कि इस कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है या फिर अवयव की कोटि क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब आप बता सकते हो इसमें कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, बता सकते हैं आराम से। क्योंकि रो की अगर अपन बात करें तो लास्ट जो पॉइंट अपना लास्ट टर्म क्या है, m है अपनी, राइट। लास्ट जो टर्म अपन ने माना है वो क्या है, m है। तो m तो अपने पास क्या हो गई, रो हो गई, राइट। और कॉलम की अपन बात करें, स्तंभ की अगर अपन बात करें तो स्तंभ कितना है अपने पास, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड n टर्म तक अपन चले गए। तो n तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो m इंटू n, इस टाइप का जो अपने पास मेथड होता है लिखने का, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स या अवयव की कोटि। पंक्ति होंगी और स्तंभ होंगे, रो होंगी और कॉलम होंगे, दोनों का जो मल्टीप्लाई है अपने पास। जैसे अपने एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें अपने पास था 3 इंटू 3 की वो मैट्रिक्स थी। 3 इंटू 3 अपने पास हो जाएगा कि अपने पास क्या है, जो मैट्रिक्स थी अपनी एग्जाम्पल सॉल्व किया था वो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। और ये जो अपने पास मैट्रिक्स है वो इस ऑर्डर की है, m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया, कैसे अपने को बताना है कि कोई मैट्रिक्स गिवन है वो कितने ऑर्डर की है, या फिर अपने पास ऑर्डर दिया हुआ हो कि भाई 4 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखिए, तो यहाँ पे 4 अपने पास क्या हो जाएंगे, रो हो जाएंगी, और 2 अपने पास हो जाएगा कॉलम, ओके। तो ये था अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक। इसी में अपने पास एक टॉपिक और आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। इट मीन्स अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे बतानी है, कोई मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। ऑर्डर का तो पता चल जाएगा अपने को कि इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या फिर कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो भाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है। अब अपने पास देखो 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स थी, एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 इंटू 3 की अपने पास मैट्रिक्स थी, राइट, अपने राइट किया था, 3 कॉलम थे और 3 अपने पास रो थी। तो उसमें अगर अपन बात करें तो एलिमेंट कितने थे, राइट। इसकी बात करें अपन m इंटू n ऑर्डर की अपने पास क्या है, मैट्रिक्स है। इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, वहाँ तो अपने पास क्या था भाई 3 कॉलम थे और 3 रो थी, तो अपन काउंट करके ही बता सकते हैं भाई इतने एलिमेंट है इसमें, राइट। अब यहाँ पे देखो m इंटू n ऑर्डर की अपने पास मैट्रिक्स है, उसमें अपन कैसे निकालेंगे। तो अपन ने क्या किया था भाई 3 इंटू 3 क्या था अपने पास, रो 3 थी और कॉलम भी 3 थे, राइट। यहाँ पे अपने पास क्या है, m रो है और n कॉलम है, तो उसी हिसाब से अपन काउंट कर लेंगे भाई। m तो अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, रो है, और n अपने पास कॉलम है। तो यहाँ पे देखो दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर दें
3 इंटू 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा 9। वो जो मैट्रिक्स थी अपनी, वो थी अपनी 2 3 1 4 5 7 8 9 2, इस टाइप से थी, राइट। 3 इंटू 3 हो गया अपना, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब एलिमेंट देखो, मैंने क्या 3 इंटू 3 किया और 9 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है, राइट। फॉर्मूला अपना आ गया। फॉर्मूला क्या है कि तीनों 3 इंटू 3 किया, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास 9 आ गया। अब ऑर्डर और उसमें क्या डिफरेंस रहा, मल्टीप्लाई तो कर ही दिया मैंने 9। अगर अपन इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऑर्डर बताना है और उनको अपन मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे m इंटू एन है, राइट। तो ऑर्डर बता रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो अपने को बताना तो क्या है, ऑर्डर बताना है, और अपन ने क्या कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया। या फिर अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है और अपन ने लिख दिया 3 इंटू 3, तो ये तो क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अपने को बताना है तो उसका जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम एन, राइट। एम एन, इनका मतलब क्या हुआ कि एम और एन को अपने को मल्टीप्लाई करना है और उनको लिखना है। जैसे यहाँ पे किया अपन ने 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, एम अपने पास, एम की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू भी अपने पास क्या है, 3 है। तो 3 इंटू 3 इक्वल 9। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 9 है। इसकी अपन बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, एम एन एलिमेंट हो गए, एम इंटू एन। बोलने में तो ऐसा ही आएगा एम इंटू एन, यहाँ पे भी एम इंटू एन ही बोला जाएगा, लेकिन लिखने में अपने को दिख रहा है कि ये तो अपना क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, और ये जो अपन ने किया ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको तो अपने को, ऑर्डर को तो इसी टाइप में रखना है, एम इंटू एन टाइप में ही रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अपने को बताना है तो एम इंटू एन अपने को करके बताना है, राइट। इसमें तो लिख के बताना है और इसमें करके बताना है, भाई इतना मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी वैल्यू हो गई। अब समझ में आया, ओके। तो ये था अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव की कोटि और अवयवों की संख्या निकालना, ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, कि अपने पास ये है m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कितने ऑर्डर की है, m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास। ये जो मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट। अब यहाँ से देखो, ये a एक मैट्रिक्स थी अपने पास, तो a इज इक्वल a i j, ये अपने पास क्या है, मैट्रिक्स है, राइट। i और j यहाँ पे क्या है वो भी अपन देखेंगे, और ये m इंटू एन का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे i और j का मतलब क्या है, देखो i का मतलब वही है अपना m से, और j का मतलब क्या है अपना n से है, राइट। तो a i j, मान लो अपने पास से कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 की, ठीक है। तो i की वैल्यू अपने पास क्या है, 3 है, और j की वैल्यू अपने पास क्या है, 2 है। तो ये जो अपना एलिमेंट होगा, ये अपने पास क्या है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट की फिक्स वैल्यू अपने को पता नहीं है, कोई नंबर डिसाइड नहीं है, A11 है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अपन ने एग्जांपल किया था उसमें अपन ने नंबर लिखे थे 3 2 1 4 5 6 इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पे अगर अपने को कोई मैट्रिक्स है और उसमें नंबर गिवन नहीं है, तो यहाँ से अपन इस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। i और j का मतलब वही अपने पास कि i और i m को डिसाइड करती है और j n को। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, देखो i की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 1 से, राइट। i की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी 1 से, मतलब 1 से ज़्यादा ही होगी और 1 के बराबर भी होगी, राइट। i की जो वैल्यू है 1 से तो बड़ी होगी और 1 के बराबर भी होगी, और लेस देन होगी किसके, m के। मतलब i किसको डिनोट कर रही है, रो को डिनोट कर रही है,
तो एम भी किसको डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है। तो रो की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, आई अगर अपन यहाँ लेके चल रहे हैं तो एक के बराबर या एक के ज़्यादा होंगी, और एम के क्या होंगी, बराबर या फिर कम होंगी, क्योंकि एम से ज़्यादा तो जा नहीं सकती, क्योंकि अपन ने जो लास्ट पॉइंट है वो क्या माना है, एम ही माना है। जे की बात करें अपन तो जे भी इसी टाइप से होगा, लेस देन इक्वल होगा 1 के और ग्रेटर देन तो होगा 1 के और लेस देन होगा n के, मतलब 1 से तो ज़्यादा होगा, बराबर में भी हो सकता है, और n के बराबर या कम होगा। ओके, तो यहाँ पे i और j की वैल्यू समझ में आई। ये जो अपने पास मैट्रिक्स है इम्पोर्टेंट है, ये इस फॉर्मूले को याद रखना है कि a ij m इंटू n मैट्रिक्स है टाइप ऑर्डर का, या फिर अपने पास कुछ और क्वेश्चन आ सकता है वो कि भाई 3 × 2 मैट्रिक्स है अपने पास, और उनको जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करना है अपने को, राइट। तो इस टाइप का एक एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे अभी। तो फर्स्ट तो अपन एग्जांपल की जिसमें अपने पास नंबर ऑफ ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, एक एग्जांपल है अपने पास बुक में, वो अपन देखते हैं। एग्जांपल से अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से तो चीज़ें अपनी जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। दोनों के बेसिस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो अपने पास जो एग्जांपल है बुक में गिवन है, लिख देता हूँ मैं बोर्ड पे। if a matrix has 8 एलिमेंट, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा कि अपना एग्जाम्पल है क्या। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द possible orders it can have, राइट। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसका मतलब क्या है कि इफ़ ए मैट्रिक्स, अपने पास एक मैट्रिक्स है और उसमें कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट अपने पास, राइट। अवयवों की संख्या क्या है अपने पास, मैट्रिक्स में 8 अवयव हैं। ओके, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब संभव ऑर्डर्स क्या है अपने पास, कोटियाँ क्या हैं, इट कैन हैव, जो ये रख सकता है, मतलब इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, ये अपने को क्वेश्चन में बताना है। पॉसिबल ऑर्डर्स अपने को बताना है, राइट। मैंने जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि अपने पास देखो कोई अगर ऑर्डर का अपने पास मैट्रिक्स गिवन है तो उससे तो अपन बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। अगर अपने पास एलिमेंट दे दिया जाए और उसमें अपने को फाइंड आउट करना है ऑर्डर, कितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स की संख्या अपने पास ये है, तो अपने पास ऑर्डर्स क्या होंगे वो अपने को यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बताना है। उसी टाइप का क्वेश्चन है अपने पास। ओके, तो पॉसिबल ऑर्डर्स अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन में देखो कि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने अपने पास, 8 एलिमेंट्स हैं, राइट। 8 अपने पास एलिमेंट्स गिवन है। तो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का अपने पास देखो फॉर्मूला था, वो क्या था, mn, राइट। तो mn अपने पास कितना है, 8 है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़। और अपने पास देखो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ऑर्डर का फॉर्मूला था m इंटू n। ओके, तो यहाँ पे देखो mn 8 है अपने पास, वैल्यू 8 है, और m इंटू n अपने को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बोलूँ इसको, एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि mn इक्वल m इंटू n, इसका मतलब समझ में आया आपको कि m रो है और n कॉलम अपने पास, इनको अपन ने क्या किया, m इंटू n
टाइप में अपन ने इनको डिवाइड कर दिया। एक तरह से ये डिवाइड ही है, यहाँ पे तो क्या है, कॉम्बिनेशन में है ये चीज़, ठीक है। इसको अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इट मीन्स देखो ये एट वैल्यू है, m इंटू एन को एट से समझो आप, ठीक है। और यहाँ पे अपने को इस टाइप में ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। दो वैल्यूज़ अपने को बतानी है कि रो ये है और कॉलम ये है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल सोल्व किया था, जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वो अपने पास क्या था, 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स था, ठीक है। 3 इंटू 3 का ये टाइप कैसा है, m इंटू एन टाइप है। और अपन ने क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई करके अपन ने बता दिया था कि इनमें एलिमेंट कितने हैं, 9 है, राइट। तो ये टाइप क्या हो गया, एम एन टाइप हो गया। बात समझ में आ रही है। ये तो अपने पास क्या है, m इंटू एन टाइप है, और ये 9 अपने पास हो गया एम एन टाइप का। यहाँ पे भी वही समस्या अपने पास, एम एन अपने पास गिवन है और m इंटू एन अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 से तो अपने को पता है कि 9 ही आना है, ठीक है। सेम एग्जाम्पल अपन लें कि 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे, राइट। बना के देख लेना, 6 एलिमेंट ही होंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें भी एलिमेंट कितने अपने पास, 6 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स अगर अपने पास है तो एलिमेंट कितने हो गए, उसमें 6 एलिमेंट हो गए, राइट। और वही एलिमेंट वही अपने पास मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 3 की है, तो भी उसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अगर मैं इनको हटा दूँ यहाँ से, तो अब पता चल रहा है कि अपने पास की मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, 6 एलिमेंट है अपने पास, तो मैट्रिक्स अपने पास क्या हो सकती है। यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ आई थी अपने पास, 6 अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स में एलिमेंट है तो 2 पॉसिबिलिटी आई थी अपने पास। क्या क्या आई थी, 3 इंटू 2 और दूसरी थी अपने पास 2 इंटू 3। 2 पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, राइट। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो 8 अपने पास क्या है, एलिमेंट है, तो इसी अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे वही पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। समझ में आई होगी बात। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है, 8 है अपने पास, राइट। इसको m इंटू एन टाइप में ब्रेक करना अपने को। तो 8 देखो यहाँ पे 8 किस किस टाइप से आ सकता है अपने पास, 1 और 8 हो सकता है, इसी को अपन लिख सकते हैं 8 1। थर्ड आता है अपने पास 2 4, इसी को अपन लिख सकते हैं 4 2। और कोई आता है क्या अपने पास, बस यही आएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। तो इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 8, 8 आ रहा है, राइट। ये क्या है, m इंटू एन टाइप हो गया, ऑर्डर का टाइप हो गया ना ये। नेक्स्ट अपन देखें 8 इंटू 1, ऑर्डर का टाइप हो गया ये भी। 2 इंटू 4, इसी को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो ये अपने पास क्या हो गई, ऑर्डर की पॉसिबिलिटी हो गई, 8 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ बनती है अपने पास अगर 8 एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में होते हैं, राइट। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है अगर 8 एलिमेंट हैं। 1 इंटू 8 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, m इंटू एन। इट मीन्स रो तो कितनी है, 1 है, और जो कॉलम है वो कितने हैं, 8 हैं। तो कैसे होगा, इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई इसकी मैट्रिक्स। रो क्या है, 1 रो है, और कॉलम की बात करें अपन तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये, एक ये, 8 कॉलम हो गए। इसी टाइप से 8 अपने पास क्या होंगी, रो होंगी, और 1 अपने पास कॉलम होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट कर दूंगा इस तरफ से, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया, और रो कितनी हो गई अपने पास, 8 रो हो गई। इसी के अकॉर्डिंग ये 2 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, 4 रो होंगे और 2 कॉलम हो जाएंगे। तो इन सब में जो चारों अपने पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ओके, एग्जाम्पल समझ में आया, बहुत इजी एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल से अपन ने देखा तो
काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, वो एलिमेंट फाइंड आउट करना अपने को। यहाँ तो अपन ने क्या किया, एलिमेंट्स गिवन थे तो ऑर्डर फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन यही बनता है अपने पास। क्यों? क्योंकि आपको अगर ऑर्डर दे दिया जाए तो आप एलिमेंट तो आप बता ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। क्योंकि कोई भी अगर अपने पास ऑर्डर गिवन है, उनको मल्टीप्लाई तो करना है, आप अच्छे से बता सकते हो कि कितने एलिमेंट हैं। बात यहाँ आती है कि एलिमेंट अगर अपने पास गिवन है तो उनका ऑर्डर अपन कैसे बताएं। समस्या यहाँ आ जाती है कि अपने पास एलिमेंट्स के नंबर अपने पास गिवन है और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अपने को बताना है, अवयव की कोटि अपने को बतानी है। तो क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिनको करने में अपने को मज़ा आए। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है अपना, वो देखिए क्या है। एग्जाम्पल में राइट कर देता हूँ। एग्जाम्पल में अपने पास है कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equal 1/2 mod I minus 3j। ये क्या अपने पास यहाँ पे मोड लगा हुआ है। तो ये है अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन का देखो मीन क्या है, हिंदी में समझिए। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स, अपने को क्या करना है, 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। 3x2 की एक मैट्रिक्स अपने को बनानी है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जो एलिमेंट अपन बना रहे मैट्रिक्स अपन बना रहे हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो इसके द्वारा दिए गए हैं। यहाँ से अपने को एलिमेंट्स बताने हैं कि इनके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में गिवन है या क्वेश्चन जिस हिसाब से अपने को बता रहा है वो अपन करते हैं कि अपने पास क्या है, 3x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो 3x2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स अपन बात करें तो वो क्या होगी, देखो ए अपने पास कोई मैट्रिक्स अपन लेट करके चल रहे हैं, ए अपने पास मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो रो तो कितनी अपने पास 3 है, कॉलम अपने पास क्या है 2 है। ठीक है, तो 3 तो अपने पास क्या बनानी है, अपने को पंक्ति बनानी है और 2 अपने को कॉलम बनाने हैं। तो A11 हो जाएगा, A12 1 कॉलम हो गया और सेकंड कॉलम हो गया ये। अब एलिमेंट रो अपने को 3 बनानी है, तो ये 21 A22 हो गया, A31 A32। ये अपने पास हो गई 3x2 की एक ऑर्डर की मैट्रिक्स। ओके, 3x2 ऑर्डर की एक ये मैट्रिक्स है। चलिए अब अपने को करना क्या है, देखो कि A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये अपने पास क्या है, एलिमेंट है, राइट। अब अपने को एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे बताने हैं कि A11 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू क्या है, A21 की एज इट इज़ A32 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, और जो वैल्यूज अपने पास होंगी वो यहाँ से आएंगी। ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे। देखो जो अपन ने यहाँ पे m×n टाइप का मैट्रिक्स राइट किया था स्टार्टिंग में, उससे अपन ने फाइंड आउट किया था एक मेथड कि A बराबर Aij, ये अपने पास क्या है, मैट्रिक्स है, और ये अपने पास है m×n टाइप का, राइट। यहाँ पे क्या है अपने पास, वही मैट्रिक्स गिवन है Aij। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 3x2 3x2 टाइप का ऑर्डर का अपने पास मैट्रिक्स है, जो ये है अपने पास। Ij यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम ही है। ठीक है, तो I और J की वैल्यू देखो यहाँ पे अलग अलग है, I और J। ठीक है, I की अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन A11 फाइंड आउट करते हैं। तो
तो A11 के लिए I क्या है यहाँ पे 1 है और J यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। A11 के लिए I और J की वैल्यू क्या है, सेम ही है 1 1, क्योंकि A11 यहाँ पे अपन क्या करेंगे A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपन पुट कर देंगे A11 इक्वल 1/2 एज इट इज़, मोड है तो मोड अपन लगा देंगे। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1 है, -3 × 1 मोड लगा दिया अपन ने, इक्वल 1/2 एज इट इज़ आएगा, 1 एज इट इज़, 3 × 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 3 आएगा, 1/2 मोड 1 - 3, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा -2। अब देखो ये मोड का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो ऐसे तो, बट अपने पास देखो मोड अगर अपने पास है और उसमें कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक है तो वो धनात्मक रहेगी। अगर कोई वैल्यू उसमें मोड के अंदर है और वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, उसको मोड को हटा देते हैं और वो वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, धनात्मक बन जाती है। तो यहाँ से A11 की अगर अपन बात करें तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 है यहाँ पे, और ये मोड हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा और A11 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1। ओके, तो A11 की तो वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1 आ चुकी है। इसको मैं हटा देता हूँ प्रोसेस को, यहाँ पे राइट कर देते हैं A11 आ गया अपने पास 1, राइट। अब बात करते हैं अपन A12 की, तो A12 इज इक्वल, यहाँ पे देखो I की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि 1 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट रो चल रही है अपनी, पहली पंक्ति चल रही है, और J की वैल्यू क्या है यहाँ पे, J अपने पास 2 है, राइट। J की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, I और J यहाँ पे अपन पुट करेंगे। सो A12 इज इक्वल 1/2, I की वैल्यू क्या है 1 है, -3 और J की वैल्यू 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 मोड 1/2, 1 - 6 -5, और यहाँ पे मोड पहले से है, अब मोड हटाएंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। सो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 5/2। इट मीन्स A12 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5/2, 5/2 A12 की वैल्यू आ गई अपने पास। तो इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, A12 आ गया अपने पास 5/2। नेक्स्ट अपन बात करेंगे A21 की, तो यहाँ पे देखो I की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 हो गई, और J की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। I और J की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। सो A21 इक्वल 1/2, I की वैल्यू क्या है 2 है, 2 राइट कर दिया अपन ने। अब J की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ J पुट करेंगे और 3 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास बचेगा केवल 3। अब देखो यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ है, 2 - 3 वापस वही माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है मोड है तो माइनस से हट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 1/2। इट मीन्स A21 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1/2। सारी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। सो A21 की वैल्यू मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1/2, और A22 की वैल्यू अपन यहाँ पे राइट कर देंगे। तो चलिए A22, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 2 है, और J की वैल्यू भी क्या है 2 है यहाँ पे, राइट। अब देखो I और J की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो चलिए A22 इक्वल 1/2 एज इट इज़ है, I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो अपने पास आ जाएगा 6, राइट। अब देखो 2 - 6 वापस अपने पास वही नेगेटिव वैल्यू बचेगी, माइनस का 4 बचेगा, और -4 मोड में है, राइट। तो मोड हटेगा तो माइनस हट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी अपने पास 4/2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। तो A22 की वैल्यू अपने पास आ गई 2, राइट। अब चलते अपन थर्ड रो में। थर्ड रो में अपने पास फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है A31, ठीक है,
और यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 3 है और j की वैल्यू अपने पास क्या है 1 है। तो क्वेश्चन में जो है अपने पास उसमें पुट करते हैं 1/2 एज इट इज़। i की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 3 आ गई, अब -3 × 1 तो 3 आ जाएगा। अब 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0। सो A31 की वैल्यू अपने पास आ गई 0। A32 को अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। A32 अब यहाँ पे देखो i की वैल्यू क्या है 3 है और j की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। सो 1/2 3 - 3 × 2 अपने पास क्या हो गया 6 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब 3 - 6 क्या बचेगा 3 और बाई 2 है यहाँ पे, तो A32 की वैल्यू अपने पास आ गई 3/2। ओके, तो टोटल वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। A11 की वैल्यू 1 आ गई, A12 की वैल्यू 5/2 आ गई, A21 की वैल्यू 1/2 आ गई, A22 की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे A31 की वैल्यू 0 है और 32 की वैल्यू 3/2 है। टोटल जो एलिमेंट अपने इस टाइप के उनकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू जो अपन ने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे अपन पुट करेंगे और मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अपन मैट्रिक्स में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए A11 की वैल्यू थी अपने पास 1, A21 की वैल्यू A12 की वैल्यू थी अपने पास 5/2। नेक्स्ट आता अपने पास A21, इसकी वैल्यू अपने पास 1/2, A22 की वैल्यू अपने पास 2, A31 की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 0 आई थी और A32 की वैल्यू थी अपने पास 3/2। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स 3/2 का अपने पास ये मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट अपने को फाइंड आउट करने थे वो ये हैं। ओके, तो एग्जांपल समझ में आया आपको, जो अपने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे कि A = Aij, ये मैट्रिक्स होगी अपने पास और ये m × n ऑर्डर की जो भी अपने पास ऑर्डर होगा वो होगा यहाँ पे। i और j क्या है यहाँ पे, रो और कॉलम को ही अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये i और j। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज़ भी आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को यूज़ करना है। तो अपने टॉपिक था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, और सेकंड था अपने पास इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन ने फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल उसी टाइप के जो अपन ने टॉपिक क्लियर किया है एग्जाम्पल से अपन ने सोल्व करके देख ही लिया। ठीक है, एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस हैं उन पे प्रैक्टिस करना, बाकी अपन जब एक्सरसाइज आएगी तो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ही। ओके, तो जो आज का टॉपिक था बहुत इजी टॉपिक था, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी जो और भी स्टूडेंट्स हैं आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, या फिर कोई छोटा भाई बहन बड़ा भाई बहन हो तो उनके साथ आप क्लास को शेयर करें, जो भी अपने क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से क्लास अटेंड करो तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, और जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है उसको कंटिन्यू करें। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।